नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। देखिए, सलेबस की बात की जा रही थी कि बीए आर्ट्स और सोशल साइंस का सलेबस क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब इसकी जो परीक्षा है वो एक ही परीक्षा होगी। हालांकि फॉर्म आपको दो भरने हैं, ठीक, मेरिट लिस्ट भी दो की बनेगी, कट ऑफ भी दो की बनेगी, लेकिन फॉर्म आपको दो भरने हैं, लेकिन जो आपका परीक्षा होगा वो केवल और केवल एक परीक्षा होगा। ठीक है, तो कॉमन टेस्ट ये सलेबस है। देखिए, ये नोटिफिकेशन में आया हुआ सलेबस है, ये ऑफिशियल है और पूर्ण रूप से जो है प्रमाणित है। बाकी जो अलग अलग वेबसाइट चैनल्स वाले हैं वो तो इसके आधार पे अलग अलग करके टॉपिक वाइज बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें सलेबस में है, लेकिन मेन जो मुख्य सलेबस है वो आपका यही है, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके अनुसार। इसके साथ ही इस बार बदलाव ये हुआ है कि इससे पहले वाले जो पेपर हुए थे उसमें जो है 150 प्रश्न आपको आते थे। 150 प्रश्न आते थे, एक प्रश्न 3 नंबर का होता था, टोटल होते थे 450 नंबर। ठीक, -1 निगेटिव मार्किंग होती थी, एक क्वेश्चन पे -1 निगेटिव मार्किंग। इस बार पैटर्न बदला और 120 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, तो टोटल हुए आपके 360 नंबर। ठीक, इसमें भी -1 है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। जब 150 प्रश्न होते थे तो जो लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न आते थे, आप में से आपको कोई एक सेशन करना होता था, जिसके जो संख्या होती थी ये 30 होती थी 150 प्रश्न में। हालांकि 120 प्रश्न में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि लैंग्वेज से कितने प्रश्न आएंगे, फिर भी यहाँ पे भी प्रश्नों की संख्या कम होगी और ये कम होकर जो है 20 हो जाएगी। निश्चित आप 99% मान के चलिए कि इतने जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न जो है हिंदी या इंग्लिश के आने चाहिए, यानी 100 प्रश्न आपके इन सब चीज़ों से आएंगे और 20 प्रश्न लैंग्वेज से। ठीक, 100 प्रश्न आप कहाँ से होंगे आपके, वो भी आप लोग देख लीजिए। ऑफिशियल, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के अंतर्गत ही आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें जनरल नॉलेज में आ जाएंगी, प्लस करंट अफेयर्स भी मेन है आपका मुख्य। फिर इसके बाद मेंटल एबिलिटी, यानी जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, 2 टॉपिक। तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे आप मैथ्स कह सकते हैं, मैथ। और चौथा जो होता है लैंग्वेज। तो इसके 4 जो है मेन पिलर्स हो गए। पहला जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ्स और चौथा जो है लैंग्वेज। ठीक, 4 मुख्य पिलर्स हो गए। अब आपको कैसी तैयारी करनी है, किस हिसाब से, ये आपको तय करना है। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो मैथ्स पे अच्छी पकड़ बना ले, जिसकी मैथ्स कमज़ोर है वो यहाँ पे जीके पे अच्छी पकड़ बना ले। अब इसको और अगर डिवाइड कर दिया जाए और बांट दिया जाए तो आप ये मान के चलिए 120 मिनट में आपको 2 घंटे में करने 120 प्रश्न, एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट मिलते हैं। अब इसको और तोड़ दीजिए तो 60 प्रश्न जो हैं इस सेशन से आएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 60 प्रश्न अनुमान है कि आने चाहिए। रीजनिंग और मैथ को एक साथ मिला दें तो यहाँ पे जो है 40 प्रश्न आने की संभावना है। 60-40 का रेशियो आप मान के चलें। तो हमारा जो रेशियो बन गया 60-40-20, 60 यहाँ पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, 40 हमने मान लिया रीजनिंग मैथ और 20 लैंग्वेज। 1, 2, 3 के अनुपात में ये सारी चीज़ें बढ़ गई। इस हिसाब से आपको इसे बांट लेना है, किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न करने हैं आपको। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है बाद में आपको समझाई जाएंगी, कहाँ से कितने प्रश्न लेने हैं। जो लैंग्वेज होगा उसका जो लेवल होगा +2 एग्ज़ाम का होगा। इसके लिए एक वीडियो बनाई गई है कि कौन कौन सी बुक्स आप जो है फॉलो कर सकते हैं। आप नीचे जाके वीडियो लिंक में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जो है देख सकते हैं आप। देखिए, 60 में से 25 से
30 प्रश्न कम से कम आपको करने हैं। जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है, ये आंकड़ा है कि 25 से 30 आपको करने हैं। मैथ्स रीजनिंग को मिला दिया जाए 40 प्रश्न आते हैं। तो अगर चैनल से आप जुड़े रहेंगे, हमारा दूसरा चैनल है मैथ्स को ना, उसमें मैथ्स की तैयारी करा दी जाएगी, साथ ही इस चैनल पर भी मैथ्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 30 से 35 प्रश्न जिनके मैथ्स अच्छे हैं वो आराम से कर लेंगे, बेहद सिंपल प्रश्न जो है आते हैं। जिनकी मैथ्स जो है स्ट्रांग नहीं है वो सीख लें, न सीख सकें तो यहाँ पे वो आंकड़ा जो है 40 से 45 कर लें। उन्हें 40 से 45 यहाँ पे करना होगा 60 में से। और तीसरा 20 में से आप लैंग्वेज में 10 से 15 प्रश्न कर लें। तो इस हिसाब से आपको टोटल जो प्रश्न करने हैं, अगर 120 प्रश्न आ रहे हैं तो आपका टारगेटेड हमारी तरफ से है कि 70 प्रश्न आप टारगेट मान के चलिए कि 70 प्रश्न हमें करने हैं, तो आपके 210 नंबर जो है हो जाएंगे और सिलेक्शन की काफ़ी संभावना आपकी रहेगी। तो 70 प्रश्न करने के लिए आपको 80 से 85 प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने होंगे। 2, 4, 5 प्रश्न गलत होते हैं, कितना भी आप एक्यूरेट कर लें, 5-7 प्रश्न आपके गलत होने निश्चित हैं। ठीक, तो ये आंकड़ा जो है 70 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है बना लीजिए कि जीके में कितने करने हैं, रीजनिंग में कितने करने हैं, लैंग्वेज में कितने करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और हमारा पेड जो है, जल्द ही पेड क्लास अगर शुरू होता है तो वहाँ पे सारी PDF फाइल जो है प्रोवाइड आपको करा दी जाएंगी, टॉपिक वाइज। हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस हिसाब से जो है PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इस तरीके से सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही एक टेस्ट सीरीज जो है परीक्षा के 20 से 25 दिन पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10 जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी इस पर। ठीक, तो अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।